नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं आपके सामने लेकर मकर राशि के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना, मकर लग्न के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना। तो हम बात करेंगे आपके कैरियर की, जॉब की, हेल्थ की, प्रोफेशन की, शादी की, एजुकेशन की, सभी चीज़ों की बात करेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूं कि ये जो वीडियो है लग्न और राशि दोनों के लिए है। लग्न क्या होता है, अगर आपकी जो चार्ट है, आपकी जो कुंडली है, उसके पहले घर में यहाँ पर ऐसे 10 नंबर लिखा है तो आपका लग्न जो है वो मकर है। 10 का मतलब होता है मकर राशि और ये पहला घर है, इसमें मकर राशि है, मतलब आपका लग्न जो है वो जो है मकर का है। अगर आपका चंद्रमा जहाँ पर है वहाँ पर 10 है तो फिर आपकी जो राशि है वो मकर है। कभी कभी लग्न राशि एक भी होते हैं, दोनों से ही देखना चाहिए, दोनों से ही देखते हैं और हमारे शास्त्रों में दोनों से ही मिलता है, चाहे वो फल दीपिका हो, जातक पारिजात हो या कोई ग्रंथ हो, तो दोनों से ही देखना चाहिए। चंद्रमा से हम लोग बुद्धि के लेवल पर नहीं और मन के लेवल पर देखते हैं। हंसी, खुशी, गम, मन को कैसा लगेगा, मन का ही सब खेल है, ये सब मन के थ्रू देखते हैं। मन से मतलब चंद्रमा से बड़ी पिक्चर, क्योंकि चंद्रमा एक ही राशि में करीब 2.5 दिन रहता है। लग्न से बुद्धि के तौर पर ज़्यादा स्पेसिफिक है, इंटेलेक्ट के आधार पर, विवेक के आधार पर जो चीज़ें होंगी वो देखते हैं। जैसे कि अगर व्यक्ति बहुत कठिन काम कर रहा है तो मन से, चंद्रमा से वो हो सकता है कि दिखाए कि कठिनाई आएगी इस महीने या इस साल, क्योंकि मन के लिए तो वो सब कठिन है, पर उस कार्य का जो रिजल्ट है वो आपको, जब उसे सोचेंगे आप बुद्धि के लेवल पर, वो अच्छा हो सकता है। तो दोनों चीज़ें देखनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। पहले भाव में शनि बैठे हुए हैं और शश महापुरुष नाम का योग बना के बैठे हैं। अगर आपकी मकर राशि है तो आपकी ये 7.5 की जो मिडिल फेज है वो चल रही है और शनि यहाँ पर अपनी ही राशि में है, बकरी हैं फिलहाल, तो सितंबर तक बकरी रहेंगे, उसके बाद वो डायरेक्ट हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। जिन लोगों की 7.5 चल रही है उनके लिए थोड़ा सा कठिन है और जिनका लग्न है उनकी 7.5 नहीं है। 7.5 चंद्रमा से देखते हैं और लग्न में शनि का गोचर अच्छा माना गया है, मतलब अच्छा मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आएगी, काम ज़्यादा करने को आएगा, मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, पर इन द एंड रिजल्ट उनको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा मिलेगा मुताबिक की राशि वालों के। पर सिर्फ इसी बात से आप कुछ कह नहीं सकते, आपकी दशा महादशा क्या चल रही है, आप जिस दिन पैदा हुए, जिस समय पैदा हुए, जिस सेकंड घटी पैदा हुए, उस समय कैसे योग थे, उस सब से चीज़ें बदल सकती हैं। अष्टक वर्गा में आपके कितने पॉइंट हैं, उस सब चीज़ें देखनी होती हैं। राशि चार्ट, नवमांश, दसमांश तभी कहा जा सकता है। ये एक ओवरऑल बहुत ब्रॉड सा आइडिया होता है। ब्रॉड का मतलब एकदम आपके लिए नहीं है, पूरे मासेस के लिए है। जिनकी भी मकर राशि या लग्न है उनके लिए तो समझने की बात है कि हर व्यक्ति के लिए सारी बातें सही नहीं होंगी। जिसकी सूर्य की महादशा है तो उसको शायद सूर्य से संबंधित बातें ज़्यादा सच हों। जिसकी शनि की चल रही है और 7.5 भी चल रही है उसका थोड़ा सा टफ टाइम है, कह सकते हैं, पर सभी का नहीं। 7.5 में लोग बहुत ऊपर तक जाते हैं। अच्छा, तो अगर हम शनि की बात करें, जो पहले ही घर में शश महापुरुष योग और 7.5 बना रहे हैं, उनकी तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर, 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर और 10वीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है। तो कम्युनिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, भाई बहन, दोस्त, पड़ोसी, उनसे थोड़ी गलतफहमी वो क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा ये भी है कि इस क्षेत्र पर ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा ध्यान रहिए, भाग्य के भरोसे मत छोड़िए। अगर मेहनत करते रहेंगे तो यहाँ से भी अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा। ठीक इसी तरह से रिलेशनशिप के भाव को शनि देख रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा हार्मोनी का ध्यान रखना है कि बैलेंस रहे, कोई गलतफहमी ना हो। आप कार्य में बहुत बिजी इतने ना हो जाएं कि अपनी पति या पत्नी को समय ही ना दे पाएँ, इस तरह का ध्यान रखना है। अगर आप उनका सम्मान करेंगे, प्रेम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे तो शनि महाराज दया करेंगे और शादी के उसमें, रिलेशनशिप में भी मतलब थोड़ा बहुत छुटपुट घटनाएं हो सकती हैं, पर नॉर्मली सब ठीक रहेगा, सब अच्छा रहेगा। अगर लग्न 10वें भाव पर राशि की बात करें, शनि की दृष्टि की बात करें तो हाँ, मेहनत ज़्यादा कराएंगे शनि।
मेहनत ज़्यादा कर आएंगे। जिनकी 7.5 है और जिनका लग्न है उनके लिए अच्छा है, उनके लिए सस महापुरुष है, पर उनके लिए भी बहुत मेहनत करनी होगी। शनि की जो दृष्टि है मेहनत कराती है, तब भी ज़्यादा फल देते हैं। अच्छा, इसका थोड़ा सा इलाज भी है। थोड़ा सा शनि के बारे में कहा गया कि धर्म पे चलने वाले व्यक्ति को, सत्य बोलने वाले व्यक्ति को, दूसरों को न सताने वाले व्यक्ति को, मन से सभी का अच्छा चाहने वाले व्यक्ति को, भाग्य पे भरोसा ना करके मेहनत पे भरोसा करे, किसी चीज़ को दूसरे पे न छोड़े, अपने काम को पूरे एंड तक ले जाए। इसके साथ साथ जो आपसे छोटे हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, बूढ़े हैं, उन सब की सहायता करे, हेल्प करे, उनके प्रति उसके मन में लगाव हो, प्रेम हो, सहानुभूति हो सच में, तो फिर 7.5 में भी शनि अच्छा फल देते हैं। इसके साथ साथ कुछ रेमेडीज़ भी हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण, महादेव और हनुमान जी की पूजा, माता काली की पूजा, ये अमोघ पूजाएं हैं। कुछ पीपल पर पानी देना, दीपक जलाना, या फिर छाया दान करना, मतलब कि एक मेटल के कांसे के बर्तन में अपने को देखकर उस तेल को दान कर देना, ये सब शनि के लिए किया जाता है। ये सारी चीज़ें अपना अपना असर दिखाती हैं, उनका अपना अपना महत्व है। जैसे कि पीपल का भी अपना महत्व है। बोलते हैं पीपल में सारे देवता रहते हैं, क्योंकि पीपल हमेशा सिर्फ देता है, छाया देता है, ऑक्सीजन देता है, रात को भी ऑक्सीजन देता है। तो हमेशा जो देना वाली चीज़ है उसको हिंदू धर्म में ईश्वर स्वरूप माना गया है। जैसे वो गाय माता भी हैं, वो भी बहुत कुछ हमारा करती ही रहती हैं। तो ऐसी चीज़ के प्रति जब हम सम्मान व्यक्त करते हैं तो उससे साक्षात ईश्वर को प्रसन्नता होती है, वो आप पर कृपा करते हैं। वो ईश्वर की एनर्जी से ही, मतलब शनि का जो है प्रकोप कम होता है, ये माना गया है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, पेड़ों में मैं पीपल हूँ। तो ये वाली बात है। अच्छा, ये जो 7.5 है वो तो ठीक है, और जिन लोगों का लग्न है उनकी 7.5 नहीं है तो वो लोग ना डरें, पर मेहनत उन्हें भी करनी है, मेहनत उन्हें भी करनी है, क्योंकि शनि वक्री चल रहे हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं। तो जब तक लग्न का स्वामी वक्री है, कोई बहुत बड़ा निर्णय ना लें, पुरानी चीज़ों को ही संभालने की, सुधारने की, ऑर्डर लाने की कोशिश करें। एकदम से नई चीज़ शुरुआत ना करें जब तक कि अपनी कुंडली ना दिखा दें। अगर उसमें आपकी कोई बहुत ही अच्छी महादशा या कुछ इस तरह के योग हैं, वो चल रहे हैं, तब आप ऑफ कोर्स कर सकते हैं। पर नॉर्मली ऐसा है, क्योंकि गुरु भी वक्री हैं 12वें घर में, तो खर्चा आदि बढ़ सकता है। अच्छा, ये शनि अगर किसी के जन्म पत्री में ऐसे हों तो तब भी बहुत अच्छे हैं। ऐसा व्यक्ति सीधा होता है, सरल होता है, उसको अपने पहनावे से मैं कैसा दिखता हूँ इस चीज़ की ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहती। वो ज़्यादा महत्व देता है सोच को, सोच की जो क्वालिटी है उसको, समाज में अपने प्रभाव को। उसकी ऑरा बड़ी तगड़ी होती है, लोग उसको सुनते हैं, और वो कमांडिंग होता है। कमांडिंग मतलब उसे जानता है कैसे दूसरों से काम लेना है, और नॉर्मली वो जो गरीब लोग हैं, बीच के जो लोग हैं, उनकी सहायता करता है, हेल्प करता है, उनके प्रति उसके मन में सिंपैथी होती है, किसी उच्च सर्विस में वो काम करता है। वाणी से धन कमाता है, वाणी उसकी काफ़ी अच्छी होती है। कंजूस तो नहीं कह सकते, पर पैसे के प्रति उसमें ये रहता है कि आकर्षण नहीं, पर वो पैसे की कीमत को जानता है, चीज़ों की कीमत को जानता है, पर महत्व तो उसके लिए वास्तविकता में गुणों का ही है। एक कमजोरी उसकी होती है, सिर्फ एक कमजोरी होती है, वो होता है सेक्स उनकी एक कमजोरी होती है। तो इस चीज़ से उन्हें सावधान रहना चाहिए। रिलेशनशिप प्रॉब्लम कभी कभी उनकी इस वजह से बन जाती है। उन लोगों में अक्सर वो भी ये भी नहीं किसी खूबसूरत पुरुष या स्त्री, उन लोगों का लगाव होता है ऐसी स्त्री या पुरुष की तरफ जो बेचारा है, जिसको कोई नहीं चाहता, इस तरह से का गरीब है, वो अपने से एज्ड है, उनको ऐसे लोगों से आकर्षण हो जाता है। कई बार उसकी वजह से कई बार बदनामी भी हो सकती है। तो इस तरह का उनको ध्यान रखना है। बाकी काफ़ी अच्छे, सुधरे और सही लोग होते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है अगर इस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, दूसरी सब कुछ देखना होगा, पर हाँ ये चीज़ है, ऐसा अक्सर होता है। जहाँ तक 7.5 की बात है, तो सेकंड फेज में भी ये बात आपके लिए भी लागू होती है कि रिलेशनशिप इज़ अ मेन कंसर्न। बिजनेस में आपस में जो है वो मेन कंसर्न है, क्योंकि ये मिडिल फेज चल रही है, इसमें बहुत सारे लोगों के तलाक या ऐसी चीज़ें आती हैं, सबके नहीं, पर जो आते हैं, क्योंकि ये सप्तम का जो है ये आपके दोस्तों को, आपके बिजनेस को, आपके पार्टनरशिप को इफ़ेक्ट करता है, कार्य को भी इफ़ेक्ट करता है। जिनकी 7.5 है, जिनकी 7.5 नहीं है, उनको भी रिलेशन, रिश्ते, उन पर ज़्यादा ध्यान रखना है।
जब तक कि शनि इस भाव में है, मकर में है ना। अब इसके बाद हम दूसरा अगर ग्रह देखते हैं तो वो मंगल है। मंगल तृतीय भाव में, तृतीय भाव का मंगल हमेशा अच्छा होता है, पौरुष प्रदान करता है, हिम्मत प्रदान करता है, अपने वाले जो साथ के जो लोग होते हैं उसमें इज्जत, शोहरत और ताकत आदमी के अंदर रहती है, अपनी एनर्जी से बहुत ऊपर तक जाता है। और उसके भाई वगैरह वगैरह जो होते हैं वो भी उसको मतलब काफ़ी मानते हैं। ऐसा होता है अगर वो जन्म पत्री में है। और यहाँ पर जैसे वो आ रहा है 16 तारीख तक, तब भी अच्छा है, तब भी आपके अंदर हिम्मत रहेगी, ताकत रहेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा। रियल इस्टेट के लिए अच्छा है। आपका जितना कम्युनिकेशन होगा, जितना आप मेहनत करेंगे उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि मंगल यहाँ से भाग्य भाव को देख रहे हैं। भगवान शिव की पूजा खासकर प्रभावी होती है अगर मंगल या तो नवम भाव में हो या नवम भाव को देखें, और हनुमान जी की, क्योंकि रुद्र हैं दोनों। और उसकी ये हमारी जो पौराणिक कहानियाँ हैं उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक जरूर है। अच्छा, मंगल की यहाँ से अगर दृष्टियाँ देखें तो चौथी दृष्टि जो है अष्टम पे पड़ेगी, 7वीं दृष्टि आपके नवम भाव पर और 8वीं दृष्टि आपके दसम भाव पर पड़ रही है, कार्य के भाव पर पड़ रही है। तो राहु और शुक्र पर जो दृष्टि पड़ रही है वो थोड़ा सा, एक तो हेल्थ का ध्यान रखना है, हेल्थ का, पेट का खास करके, और मर्यादा का थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि राहु मंगल और शुक्र का जो ट्रायंगल बन रहा है, शुक्र तो प्रेम को, रिलेशन को, इन सब चीज़ों को दिखाते हैं, तो रिलेशन का खास ध्यान रखना है यहाँ पर। और चूंकि दसम भाव पे दृष्टि आ रही है, ये अच्छी है, दसम भाव पर दृष्टि मंगल की शुभ होती है। कार्य में या पोस्ट जो होती है, क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकता है अच्छी जगह पर, प्रमोशन हो सकता है, पर थोड़ा सा बॉस से 16 तारीख तक बना के रखना है। पिता का थोड़ा सा ख्याल रखना है। बॉस पिता का इसलिए क्योंकि शनि और सूर्य आमने सामने हैं। ये पुत्र और पिता तो अवश्य हैं, सूर्य और शनि, पर इनकी आपस में बनती नहीं है। जब ये एक दूसरे के समसप्तक आमने सामने आते हैं तो नॉर्मली ये होता है कि पिता पुत्र में उतना नहीं बनता, या फिर अगर पुत्र पिता से दूर जाए तब उसका ज़्यादा भला होता है। कई बार बनता है, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा हो, कई बार ऐसा होता है, बनता है उन लोगों का, पर किसी कारण से वो दूर हो जाते हैं और पिता कहीं और रहता है, पुत्र कहीं और रहता है, और वहाँ जाकर पुत्र की काफ़ी तरक्की होती भी है, ऐसा देखा गया है। तो जन्म पत्री में भी ऐसा हो तो ऐसा ही होता है, और ट्रांजिट में भी थोड़े दिन के होगा तो उसका इतना इफेक्ट तो हो नहीं पाएगा, पर थोड़ा सा रहेगा कि पिता के साथ कुछ अनबन हो सकती है, बॉस के साथ कुछ अनबन हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। अच्छा, ये चीज़ें खासकर कब होंगी? अगर आपकी सूर्य की, शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, शनि की महादशा, सूर्य की अंतरदशा इस तरह का है, तो फिर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। कुछ लोग बोलते हैं भाई एक चीज़ बता दो, कैसे बता दें? अगर किसी की बुध की महादशा चल रही है तो फिर उसको ये वाली चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ उसका ज़्यादा ध्यान रखना होगा। मंगल वाली तो अभी जो हमने मंगल की बातें की, तो जिस ग्रह की भी महादशा अंतरदशा हो वो चीज़ें ज़्यादा होने के चांस हो जाते हैं, खास करके अगर वो ग्रह वहीं हो जो यहाँ पर, जब अभी जहाँ पर है तब। तो ये सब चीज़ें देखना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें राहु की, तो राहु छठे भाव में शत्रु को परास्त करते हैं, शत्रु को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, मतलब शत्रु के लिए अच्छा कहा गया है। पर एक बात यहाँ सोचने की है, भाई शत्रु परास्त होंगे कैसे? पहले शत्रु होने तो चाहिए। तो यहाँ पर राहु वास्तव में शत्रु और रोग देते हैं और बाद में फिर उनको नष्ट भी कर देते हैं। मतलब पहले प्रॉब्लम आएगी, कुछ लोग इनसे अक्सर जलते हैं, ये है वो है, पर इन द एंड इनकी जीत हो जाती है। तो हम इसको बोल देते हैं भाई यहाँ का जो राहु है शत्रु विनाशक है, ऐसा कहा गया है। लंग्स की डिजीज़ भी दे सकते हैं, लंग्स की डिजीज़ दे सकते हैं, और लाइफ में बाद में इनको ज़्यादा सफलता मिलती है। लंग्स की क्यों? क्योंकि मिथुन राशि में है, और मिथुन राशि जो है लंग्स को दिखाती है। ये हाथ, सोल्जर, ये यहाँ को दिखाती है, लंग्स को दिखाती है, तो इसलिए ये मतलब लंग्स के लिए कहा गया है। जन्म पत्री में हो तब, और फिलहाल भी इस तरह का इफेक्ट उसका राहु का रहेगा। चूँकि शुक्र है तो मर्यादा का पालन करें। कई बार इस तरह के रिलेशनशिप व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, डाइवोर्स का जो केस होता है उसको भी थोड़ा सा बढ़ाते हैं, उन लोगों में डाइवोर्स ज़्यादा देखा गया है जिनके राहु के शुक्र अगर इस तरह के हैं तो। क्योंकि ये जो शुक्र हैं आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और दसम भाव के स्वामी हैं।
अब दसम भाव का स्वामी जैसे छठे में आया, पंचम का स्वामी छठे में आया, तो पंचम क्या है? लव है, प्यार है, अट्रैक्शन है, फन है। तो अट्रैक्शन, फन, प्यार ये सब कम होगा तो डाइवर्स के तो चांस बढ़ेंगे ही ज़्यादा। ये तो सिंपल सी बात है। एक बात और यहाँ से निकाल के आती कि बच्चों से संबंध कुछ खास नहीं होते। अगर जन्म पत्री में हो तो फिलहाल तो अब कुछ दिन के लिए आया तो बस थोड़ा सा बच्चों से ज़्यादा हार्मनी रखने की कोशिश करनी है। ये गोचर है, ये आपकी जन्म कुंडली नहीं है। ये तो आया है थोड़ा सा इफेक्ट। इसका इफेक्ट कब होगा? अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा योग है तो। अगर नहीं है तो थोड़ा बहुत ऐसा जैसे छोटी मोटा हर घर में बाप बेटे, माँ बेटी में कुछ थोड़ा बहुत होता है, तो बच्चों का थोड़ा सा ख्याल रखें, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, राहु की यहाँ से जो दृष्टि है सीधी 12वें भाव पर पड़ रही है, तो ऐसे लोग विदेशों में अक्सर सेटल हो जाया करते हैं। अगर उनका लग्न का स्वामी 9वें घर में है, 12वें घर में है, अष्टम में है, छठे में है, चौथे घर का स्वामी भी कहीं 9वें घर में है, 12वें घर में है, छठे में है, 8वें में है, और चौथे घर में, दूसरे घर में मलेफिक्स हैं, जैसे कि केतु बैठ जाए, राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, तो ऐसे लोग अक्सर बाहर सेटल हो जाया करते हैं। उनका बाहर ही ज़्यादा भला भी होता है। जैसे कि 16 तारीख के बाद जो मंगल यहाँ पर आ रहे हैं, तो जिन लोगों की कुंडली में बाहर विदेश जाने के कुछ योग होंगे, दूर जाने के योग होंगे, तो ये उसको एक्टिवेट कर रहा है। वो लोग दूर चले जाएंगे, कहीं दूर, अगर उनकी कुंडली में है तो। अगर नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तभी तो हम लोग बोलते रहते हैं कई बार कि भाई लेंटर फट जाएगा, इतना पैसा आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ होता तो है नहीं, क्योंकि उन्हीं लोगों का होता है जिनकी कुंडली में योग होते हैं और दशा महादशा उनसे मैच करती है। बाकी तो हम कह भी दें कि हाँ जी ऐसा होगा, वो सब कह रहे हैं, आप जाके देखिए, बहुत सारे चैनल बैठ के बता रहे हैं हर दिन ऐसा ऐसा होगा, कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि होने के लिए आपको रियलिटी पता होनी चाहिए। रियलिटी यही है कि भैया आपकी जो जन्म कुंडली है वही मेन है। दशा महादशा अंतरदशा, उसमें जो योग आप लेकर आए हैं उनमें से ही कुछ होता है। अगर उसमें योग है तो गोचर उसमें सिर्फ मदद करते हैं। ये बात मैं हर बार कहता हूँ, क्योंकि मैं ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जब लोग देखते हैं तो समझें कि भाई ये जो गोचर का जो रिजल्ट होता है, सिर्फ सावधानी क्या रखी जाए, क्या हो सकता है, यही देखने के लिए होता है। पर रियल पिक्चर तभी सामने आती है जब व्यक्ति की कुंडली देखी जाए, क्योंकि उसमें आपके नक्षत्र होते हैं, किस पदा में नक्षत्र गया, नवांशा में कहाँ गया, कहाँ बैठा है, आपके ग्रह से ये ग्रह कहाँ पर हैं, तभी तो कुछ सही पिक्चर आएगी। अच्छा, राहु की जो 9वीं दृष्टि है, अगर हम यहाँ से देखते हैं, वो वाणी के भाव पर है, तो वाणी का थोड़ा ख्याल रखना है। वाणी थोड़ी आपकी कड़वी हो सकती है, इस तरह की कुछ आप कह सकते हैं जो लोगों को बुरा लग जाए, या फिर फैमिली में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ये राहु कर सकते हैं यहाँ से बैठे हुए। इसके बाद सूर्य और बुध की अगर हम बात करें, अगर हम सूर्य और बुध की बात करते हैं, तो सूर्य यहाँ पर जो सप्तम भाव में बैठे हुए, एक तो ऐसा स्पाउस देते हैं, ऐसी पति या पत्नी देते हैं जो डोमिनेट होता है, जो अक्सर आपको कहता है कि भाई ऐसे करो ऐसे करो। अगर जन्म पत्री में है, यहाँ पर भी ऐसा होगा, कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए आपका स्पाउस थोड़ा सा डिमांडिंग हो सकता है, ज़्यादा है, कुछ ऐसे कि भाई मेरी तरह करो, ऐसे करो, इस तरह का हो सकता है, ऐसा हो सकता है। पर ये यहाँ का जो सूर्य है कुछ अच्छाई भी है। ये व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी, पैरानॉर्मल, भूत प्रेत, मौत के बाद क्या होता है, इस तरह के इंटरेस्ट की तरफ ले जाता है। ह्यूमन जो मस्तिष्क है, मानव जो मस्तिष्क है, उसके जो सीक्रेट्स हैं, जो अननोन चीज़ें हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो अभी साइंस ढूंढ नहीं पाई है। और जब हम कहते हैं भाई ये तो साइंस पे खरा नहीं उतरता, तो भैया बहुत सारा खरा नहीं उतरता, बहुत सारी चीज़ों का साइंस को अभी पता नहीं है। जैसे कि साइंस अभी तक यही समझ नहीं पाई कि नींद होती क्या है, नींद में क्या होता है, सपना क्या आता है, क्यों किसी का कभी सपना सच हो जाता है। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री पड़ी हैं जहाँ लोगों के सपने सच हुए हैं। साइंस ये सिद्ध नहीं कर पाई है क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे कई बार कोई लोग फ्यूचर देख लेते हैं। ये बातें मतलब हजारों की संख्या में हैं। तो साइंस अभी इनको सिर्फ सीख रही है। साइंस ज़्यादा सक्सेस वहीं कर पाई है जहाँ पर मैटर है, फिजिकल है, रेल बना दिया, प्लेन बना दिया। पर जहाँ चीज़ें बारीक होती जाती हैं, जैसे साइकोलॉजिकल डिजीज़ हो गई, एक भी डिजीज़ को ठीक करना मुश्किल हो जाता है। कई बार तो जाते ठीक कर रहे हैं और बीमारी बढ़ जाती है, क्योंकि वो हम उसको इतना साइंस समझ ही नहीं पाई है। अभी कोशिश कर रही है, कभी ना कभी समझेगी ज़रूर। कई बार तो हमारा योगा, मेडिटेशन
अपने योगा से ही मेडिटेशन आया, हिंदुइज्म से ही मेडिटेशन आया, वो ज़्यादा फ़ायदा करता है उनकी गोलियों से। तो कई कुछ चीज़ों में हमारी पकड़ अभी भी उनसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है कई जगह। तो इस चीज़ के लिए अच्छा है ये सूर्य। ऐसी चीज़ों में ऐसे व्यक्ति को इंटरेस्ट आ सकता है, शादी विवाह उसके लिए अच्छा नहीं है। तो इस 15 दिन के लिए अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं तो आपका ध्यान एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, अकल्ट इसकी तरफ आ सकता है। इसके अलावा आपका जो प्रेमी है, प्रेमिका है, पति है, पत्नी है, वो थोड़ा सा डोमिनेंट हो सकता है। अच्छा, बुध का यहाँ आना 15 दिन तक, 15 तारीख तक, 16 को फिर वो यहाँ पर आ जाएंगे 8वें भाव में, वो अच्छा है। विदेश यात्रा, एजुकेशन के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है। और थोड़ा सा रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो है 6ठे भाव का स्वामी है, रोग ऋण शत्रु का स्वामी है। तो पत्नी का ख्याल रखें, पति का ख्याल रखें, आपके जो मतलब पार्टनर हैं उनकी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखें। इस तरह का अगर किसी का जन्म पत्री में, तब भी यही है। ऐसे व्यक्ति कहीं बाहर पढ़ने जा सकते हैं। उनकी जब बाहर पढ़ने जाएं या यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, ऐसे जगह पर अपने पति पत्नी से मुलाकात हो सकती है। इस तरह का यहाँ पर है। मैरिज लाइफ के लिए बाद में थोड़ी सी अनबन रह सकती है, पर 100% नहीं कह सकते। अगर इसी के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो या फिर और कुछ योगा हो, उपपदा लग्न होता है पॉइंट रिलेशनशिप के लिए, अगर वो बहुत अच्छा है, तिथि का स्वामी जिस तिथि में आप पैदा हुए हैं उसकी अगर कंडीशन बहुत अच्छी है, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। नक्षत्र भी देखना होगा, किस नक्षत्र में है और उसके स्वामी कहाँ पर हैं, तो सब कुछ देखना होता है। पर ये एक मोटा मोटा आइडिया है कि यहाँ पर सूर्य जो है इन चीज़ों के लिए, रिलेशनशिप के लिए दोनों ही अच्छे नहीं है, ऊपर से शनि इतने अच्छे नहीं है। तो इस महीने खास ख्याल रखना है, खास करके पहले 16 दिन। उसके बाद ये जो लोग हैं यहाँ पर आ जाएंगे, सूर्य भी और बुध भी। अष्टम का स्वामी, अष्टम में सूर्य बहुत अच्छी बात है। लॉटरी से, सट्टे से, बीमा से कोई अचानक धन प्राप्ति हो सकती है। और जन्मपत्री में अगर ऐसा सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी उपलब्धियाँ, धन, मान हासिल करता है। कई बार ऐसे व्यक्ति किसी CBI, डिटेक्टिव इस तरह की उसमें चले जाया करते हैं अगर सूर्य है तो। अगर बुध है तब भी काफ़ी अच्छा है, तब भी उनको काफ़ी धन, पैसा, मान, सम्मान मिलता है। ऐसे लोग ज़्यादा धार्मिक नहीं होते पर आध्यात्मिक होते हैं और जर्नलिज्म में या फिर तो फिलोसॉफी, इस सब चीज़ों में काफ़ी महारत हासिल करते हैं। अगर ट्रांजिट के रूप में देखा जाए तो इसका यही रिजल्ट होगा कि आपका थोड़ा ध्यान जो है धर्म को समझने की तरफ जा सकता है। आप सिर्फ उसको जानने की कोशिश कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आपकी कुछ बीमारियां कुछ चली आ रही हैं तो वो ठीक हो सकती हैं। इस तरह की यहाँ पर संभावना है। अगर इसके बाद हम केतु और गुरु को देखें जो कि 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में अच्छा है। धन, पैसा, मान, सम्मान सबके लिए अच्छा है, पर वक्री है, इसलिए थोड़ा सावधान रहना है। खर्चा ज़्यादा नहीं करना है, पैसा बचा के रखना है। आध्यात्मिकता के लिए ज़्यादा अच्छा है और यात्राओं के लिए अच्छा है, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए अच्छा है। पर जो फैमिली लाइफ है उसके लिए थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, खाने पीने का सात्विक आहार लेना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। खास करके जब तक कि गुरु बकरी हैं। वैसे तो यहाँ पर जो गुरु है वो विमल नाम का विपरीत राजयोगा बनाए हुए हैं। मतलब कठिन समय में आदमी ऊपर जाता है और कठिन समय तो चल ही रहा है कोरोना का। तो ऐसे में ये चांसेस हैं आपके कि आपको दूसरों की वजह जल्दी कोई नौकरी है जैसे अगर बाई चांस चली गई तो मिल जाए, सफलता मिल जाए, क्योंकि ये योग कठिन समय में सफलता देता है। इसके साथ साथ यहाँ पर धर्म ध्वजा योग भी बना हुआ है। तो अगर आप फॉरेन में हैं, फॉरेन लैंड में हैं, मल्टीनेशनल कंपनी से आपका कुछ संबंध है, तब भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ पर और भी कई योगा बने हुए हैं, जैसे कि अगर हम गुरु और शुक्र को देखते हैं तो गुरु 3रे और 12वें भाव के स्वामी हैं और शुक्र जो हैं आपके 5म और 10म के स्वामी हैं। तो एक तरह से यात्राओं से, आर्टिस्टिक चीज़ों से, बाहरी चीज़ों से लाभ होने के यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं। सूर्य बुध जो हैं वो
अष्टम और नवम के स्वामी है। नवम का स्वामी सप्तम में आ रहा है तो एक तरह का राजयोग बन रहा है सप्तम में। तो पत्नी से लाभ, पार्टनरशिप से लाभ, बिजनेस में लाभ, इसके भी बड़े अच्छे योग बने हुए हैं इस महीने में। खास करके ये योग रहेंगे पहले 15 दिन, बिजनेस में पार्टनर से लाभ, ये सब चीज़। पर पहले ही 15 दिन में पति पत्नी का जो रिलेशन है, जो लोग सिंगल हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपस में मतलब थोड़ा सा छोटी मोटी बात पे लोग लड़ भिड़ सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि बिना बात की बात पे कोई बात हो जाए। खास जो चीज़ है, जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है कार्य, जो सर्विस, मेनली जिनकी सर्विस है, क्योंकि जो दसम भाव है उस पर राहु, शनि और मंगल तीनों की दृष्टि है। तो अपने बॉस से किसी बात पे झगड़े ना, किसी बात का आंसर ना करें। जहाँ तक हो सकता है इस महीने कोई ज़्यादा बड़ा चांस ना लें, सिक्योर रखें अपना, लो स्टीम रहें, आराम से किसी के फालतू में बात ना करें, क्योंकि कार्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत शुभ नहीं कह सकते कार्य की दृष्टि से। खास करके जो जॉब में है, बिजनेस वालों के तो फिर भी ठीक है। और ज़्यादा जो है वो पहले 16 दिन खास करके। तो इसके साथ ही अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा त्योहारों की बात कर लेते हैं। इस महीने में जो आने वाले त्यौहार हैं, देखिए 3 तारीख की पूर्णिमा है, तो जिन लोगों का चंद्रमा अच्छा नहीं है उसके लिए पूर्णिमा का व्रत शुभ होता है 3 अगस्त का। इसके अलावा चंद्रमा के लिए ही 16 और 30 तारीख का प्रदोष व्रत है, जो भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। 17 तारीख की शिवरात्रि है। शिव क्योंकि चंद्रशेखर हैं, तो शिव को पानी देना, दूध चढ़ाना, दूध और पानी का मिक्सअप जो होता है वो चढ़ाना, ओम नमः शिवाय का जाप करना, शिव बिल्वाष्टक वगैरह पढ़ना, ये उनके लिए बहुत शुभ होता है। जिनका चंद्रमा 6, 8, 12 में हो, सद्बाला में कमज़ोर हो, विष योग में हो, मतलब कि शनि की चंद्र पर दृष्टि पड़ रही हो, तो उनके लिए शुभ होता है। 12 तारीख की जन्माष्टमी है, तो आपको मुबारक हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता पढ़िएगा, व्रत रखिएगा, भगवान कृष्ण की जो शिक्षाएं हैं उनको जीवन में उतारिएगा, सारे पाप दूर होंगे और आप पर ईश्वर की कृपा हो। इसके साथ साथ 15 तारीख को अजा एकादशी है, जो श्री हरिश्चंद्र जी से जुड़ी हुई है। बहुत ही कहा जाता है कि जो इस दिन व्रत करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसको मोक्ष प्राप्ति होती है और पुण्य प्राप्ति होती है। शर्त है कि आप सच्चे दिल, सच्चे मन और सभी के लिए प्रेम भाव से व्रत रखा जाए, और सिर्फ व्रत ही न रखा जाए, उसके बाद भी व्यक्ति का दिल, मन सच्चा और सबके लिए प्रेम भाव उसके अंदर बने रहना चाहिए। क्योंकि अगर एक दिन तक था तो उसके बाद भी वो रहेगा तो है ही। सीधी सी बात है, अगर किसी ने पूरे दिन इस तरह की इस स्थिति में निकाला है तो व्यक्ति बहुत हो ही नहीं सकता कि उसके बाद फिर उसके मन में किसी तरह के विचार आएँ, क्योंकि इतने लंबे समय तक सच्चा दिल रखना बहुत कठिन बात है। कई बार शमशान में, ऐसी जगह कुछ थोड़ी बहुत देर के लिए व्यक्ति को वैराग्य या सबसे प्रेम आता है, वो भी 5-10 मिनट, 1 घंटा, उसके बाद चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर पूरे दिन आप प्रभु के में ध्यान में लीन रहकर इस तरह व्रत करते हैं तो आपके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा जो कहानी है हरिश्चंद्र जी की, वो कर्तव्य परायणता की बहुत बड़ी मिसाल है। तो उसको सुनने भर से कहा जाता है कि पाप मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उसको सिर्फ सुनना नहीं है, उसको उतार लेना है जीवन में। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत कहानी है। कहानी कुछ इस तरह से है कि हरिश्चंद्र जी जो थे, सो रहे थे रात को, महाराज हरिश्चंद्र, तो सपना देखते हैं और सपने में अपना सारा जो राज्य है वो दान कर देते हैं विश्वामित्र जी को। अगले दिन जब विश्वामित्र जी आते हैं तो वास्तव में अपना जो है राज उनको दे देते हैं। जो भी सपने में दान करते थे उसको वास्तव में दान कर दिया करते थे हरिश्चंद्र, तो अपना राज दान कर देते हैं। उसके बाद जो विश्वामित्र हैं उनसे और कुछ मांगते हैं, सोना में की मोहरें मांगते हैं। उनके पास कुछ देने को होता नहीं है, तो इसलिए उनको अपनी पत्नी, अपने बच्चे, खुद को बेचना पड़ता है उस सोने के लिए, जो जितना सोना उन्होंने मांगा होता है। तो दास बन जाते हैं, दास बनते हैं किसी मरघट के स्वामी का, तो मरघट में ड्यूटी करते हैं। पत्नी भी दासी बन जाती हैं। तो एक दिन ऐसे ही रात को ड्यूटी कर रहे होते हैं, उनका काम था जो भी व्यक्ति मरे हुए व्यक्तियों को लाता है अंतिम संस्कार के लिए, उनसे अपना कर वसूलना। तो रात को उनकी पत्नी आती हैं उनके मरे हुए पुत्र को लेकर। तो इस पर भी विश्वामित्र उनसे अपना टैक्स मांगते हैं, कर मांगते हैं। मतलब कि अपने मरे हुए पुत्र
ऐसी स्थिति में अपनी रानी को देखकर भी वो अपने कर्तव्य से डिगते नहीं हैं, कहते हैं भाई मुझे कर दीजिए, मेरा ये काम है। तो उनकी पत्नी के पास कुछ होता नहीं है तो वो साड़ी का जो कपड़ा है उसे फाड़ के उनको देती है कि भाई मेरे पास तो यही है। वो तो दासी बन चुकी हैं, महारानी से दासी। तो ऐसा मार्मिक दृश्य देखकर और इतने के बाद भी धर्म पर जिस तरह अडिग रहे हरिश्चंद्र, ईश्वर प्रकट होते हैं, उनका राज उनको वापस मिलता है, पुत्र को भी जीवित कर दिया जाता है और फिर से राजपाट उनको मिलता है। और ये कहानी शनि से रिलेटेड भी है, उनकी भी 7.5 चल रही थी। तो यहाँ से ये कहानी भी निकल के आती है कि जो व्यक्ति धर्म पे टिका रहेगा, 7.5 में सही रास्ते पे चलता रहेगा, तो उसको बाद में सब कुछ मिल जाएगा और उससे भी ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि बाद में ईश्वर ने उसे वरदान दिया था। तो धर्म पे टिके रहिए, सही रास्ते पे चलते रहिए। 7.5 में जितनी भी प्रॉब्लम वो लेकर आई है, जाते वक्त आपको देकर जाएगी, अगर आप सही रास्ते पर रहे, अगर आप रास्ते से नहीं भटके, अगर आप धर्म पे रहे तो इस बात की गारंटी है। पर अगर आप भटक गए तब फिर प्रॉब्लम हो जाती है, होती ही है। अच्छा, इसके साथ साथ 29 तारीख की परवर्तनी एकादशी है, जो वामन अवतार से बलि महाराज से जुड़ी हुई है, जिसमें भगवान विष्णु ने 3 कदम में सारी पृथ्वी, स्वर्ग और आकाश नाप लिया था। तीसरे कदम के लिए बलि महाराज ने अपना सर को कहा था भाई मेरे ऊपर रख दीजिए। इस पर ईश्वर ने उनसे खुश होकर कहा था कि मैं आपके साथ रहूँगा। तो इस कहानी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप उसको समझ के अपने जीवन में उतारेंगे तो अवश्य ही एकादशी से आपको जो पुण्य मिलेगा उसकी कोई बराबरी नहीं है। 19 तारीख को भद्रा अमावस्या है। तो अगर आपकी कुंडली में पितृश्राप है, मतलब सूर्य के ऊपर राहु शनि की दृष्टि है, सूर्य से नवम दशम भाव बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, पितृश्राप है आपकी कुंडली में, तो अमावस्या का व्रत बहुत अच्छा है। शनि, राहु और केतु वगैरह के लिए भी अमावस्या का जो है व्रत रखा जाता है, उस दिन दान पुण्य किया जाता है। 16 तारीख की सिम्हा संक्रांति है। सिम्हा संक्रांति है और ये आध्यात्मिकता के लिए संक्रांति का व्रत बहुत फेमस है, पहले से किया जाता है। तो ये था मेरी तरफ से मकर राशि वालों के लिए, लग्न वालों के लिए अगस्त का मासिक फल। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिए और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।